आज हम फील्ड लेवल एक एट्रीब्यूट है सेट बाय कंडीशन। इस सेट बाय कंडीशन को हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ टैली का जो मेन मेन्यू है उस मेन्यू को अल्टर मोड पे ओपन करता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे हैश लगाया है। ओके, यहाँ पे मैं ऐड करो एक एटम बिफोर, इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे मैंने दी है बिफोर, क्विट के पहले इसे ऐड करना है। उस मेनू का नाम मैंने यहाँ पे रखा है सैंपल, और इसके ओपन यहाँ पे ओपन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने की दी है ओ, और यह हमें एक डिस्प्ले एक्शन वर्ड है, यहाँ पे एक रिपोर्ट ओपन करेगा। रिपोर्ट का नाम है सैंपल सेट बाय कंडीशन। तो मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमें उसे पहले इस रिपोर्ट का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैं रिपोर्ट और उसकी वैल्यू लेता हूँ सैंपल सेट बाय कंडीशन। ओके, रिपोर्ट लेवल पे एट्रीब्यूट है फॉर्म। हमें हम यहाँ पे फॉर्म डिक्लेयर करेंगे, फॉर्म, और ये है सैंपल सेट बाय कंडीशन, इस फॉर्म की वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। पहले वेरिएबल का नाम है सैंपल सेट बाय कंडीशन 1 और दूसरे वेरिएबल का नाम है सैंपल सेट बाय कंडीशन 2। ठीक है, हमने यहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिया है, अभी हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल डिफाइन हम कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल कीवर्ड और उस वेरिएबल का नाम। यहाँ पे तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसका एक डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। इसका एक डिफ़ॉल्ट टाइप होता है, एक तो या स्ट्रिंग रहेगा, लॉजिकल रहेगा, नंबर रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका टाइप ले रहे हैं लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स एक तो ये यस या नो, इन दोनों में से एक ही आंसर हमें वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, यस और नो, ये हमारा है लॉजिकल डेटा टाइप इसका। वैसे ही हम सेम दूसरा एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है सेट बाय कंडीशन 2। ठीक है, ओके, हमने तो दो वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे। अभी मैं रिपोर्ट लेवल पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू, ये जो दोनों वेरिएबल है लोकली, मैं इस दोनों वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ। एक्सेस करने के बाद इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट करता हूँ नो। मीन्स सबसे पहले प्रोग्राम जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू और यही वेरिएबल की वैल्यू नो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने क्रिएट किया है। अब हम फॉर्म को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, अब यहाँ पे हम इसे डिफाइन करेंगे फॉर्म को। फॉर्म की मैंने डेफिनेशन वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है सैंपल सेट बाय कंडीशन। ठीक है, फॉर्म के अंदर होते हैं कुछ पार्ट्स, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कुछ पार्ट्स। मैंने यहाँ पे पार्ट्स क्रिएट किया है, पार्ट, और उस पार्ट का नाम रखा है सैंपल सेट बाय कंडीशन। ठीक है, पार्ट के अंदर हम बटन्स क्रिएट करेंगे, जो आपको टैली के अंदर राइट साइड में आप यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। सेम ऐसे ही कुछ बटन्स हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम बटन कैसे क्रिएट करेंगे, पार्ट फॉर्म लेवल पे हम बटन्स क्रिएट करते हैं। बटन एट्रीब्यूट लेते हैं। बटन के पहले बटन का नाम हमने रखा है सैंपल सेट बाय कंडीशन 1 और दूसरे बटन का नाम है सैंपल सेट बाय कंडीशन 2। ठीक है, अब हमने तो बटन तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे बटन्स, जो हमने यहाँ पे बटन बनाया था सैंपल सेट बाय कंडीशन, वो बटन यहाँ पे हमने क्रिएट किया है अभी। ओके, यहाँ पे मैं इसे की देता हूँ, की क्या देता हूँ, अल्टर +1। जब भी यूज़र
Alt+1 दबाएगा तब यह बटन एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ओके, सेम यहाँ पे उस बटन का मैं टाइटल क्रिएट करता हूँ। अभी बटन के ऊपर हमें कुछ टाइटल दिखना चाहिए, तो टाइटल एक कीवर्ड है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ नॉट, अगर सैंपल सेट बाय कंडीशन 1 मीन्स इसकी वैल्यू अगर नो के बराबर है, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू नो है तो हमें सेट बाय 1 एक्टिव यह टाइटल दिखना चाहिए। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू यस है तो इसका टेक्स्ट मुझे टाइटल मुझे सेट बाय 1 डीएक्टिव दिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने इफ नॉट का यूज़ किया है। इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बटन का टाइटल क्या हो। अगर इस वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू अगर नो है तो हमें यह टाइटल दिखाई देगा, और यस है तो एल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यह दिखाई देगा। ठीक है, सेम। अच्छा, यहाँ पे बटन का तो टाइटल हो गया। अगर कोई बटन के ऊपर प्रेस करता है तो एक एक्शन क्या होनी चाहिए, तो हम एक्शन क्या सेट करते हैं। यहाँ पे सेट करो, क्या करो, यह जो वेरिएबल है सेट बाय कंडीशन 1, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को आप इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करना मीन्स नॉट यूज़ किया है यहाँ पे। अगर इस वेरिएबल के अंदर यस वैल्यू है तो उसे नो कर दो, अगर उसके अंदर नो वैल्यू है तो उसे यस कर दो। अगर कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा या Alt+1 प्रेस करेगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो पहले थी उसे चेंज करना है। अगर यस थी तो उसे हम नो करेंगे और नो थी तो उसे यस करेंगे। सेम यही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बटन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सेम लॉजिक। ओके, हम इसे अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे टैली में कि यह बटन वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। टैली में ओपन करता हूँ यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट का नाम दिया है सैंपल सेट बाय कंडीशन, यह रिपोर्ट सैंपल सेट बाय कंडीशन, राइट। ओके, यहाँ पे पार्ट सैंपल सेट बाय कंडीशन 1 एक एरर आ गया। यहाँ पे पार्ट के अंदर एरर है, हम देखते हैं एरर क्या है। ओके, हमने सिर्फ पार्ट डिफाइन किया है। पार्ट के अंदर जो लाइंस और लाइंस के अंदर जो फील्ड है वो एग्जीक्यूट हमने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे अभी इस पार्ट को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पार्ट बनाया था उस पार्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पार्ट सैंपल सेट बाय कंडीशन, पार्ट के अंदर होती है कुछ लाइंस, तो हम लाइन को यहाँ पे पहले डिक्लेयर करेंगे। पार्ट का एट्रीब्यूट है लाइन, और लाइन का नाम हमने रखा है सैंपल सेट बाय कंडीशन। इस लाइन के अंदर होती है फील्ड्स। ठीक है, तो हम पहले हम इस लाइन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो इसे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लाइन को डिफाइन किया है और लाइन की वैल्यू उसका नाम रखा है मैंने सैंपल सेट बाय कंडीशन सेम। इस लाइन के अंदर होती है कुछ फील्ड्स। ओके, मैं यहाँ पे एक फील्ड डिफाइन करता हूँ। फील्ड का नाम भी मैंने सेम रखा है सैंपल सेट बाय कंडीशन। अब हमें इस नाम की फील्ड हमें बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नाम की एक फील्ड बनाएंगे। फील्ड बनाने के लिए सेम वही फील्ड टाइप, डेफिनेशन टाइप और ये डेफिनेशन वैल्यू। यहाँ पे पहले हम सेट एज करके देखेंगे। हेलो, अब मैं इसे टैली में एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी हमें कुछ एरर आना नहीं चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे जो हमने बटन क्रिएट किया था सेट बाय 1 एक्टिव और सेट बाय 2 एक्टिव, यह जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, यह बटन यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे और इस बटन को यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, क्लियर वहाँ पे किया था, यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉजिक यूज़ करने वाले, क्या लॉजिक यूज़ करने वाले देखो। अभी सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ, मुझे नेम फील्ड चाहिए। इस फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम फील्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली की एक प्री डिफाइंड फील्ड है जिसके अंदर विड्थ, मैक्स, स्टाइल और केस ये एट्रीब्यूट सेट किए हुए हैं। इन सभी एट्रीब्यूट्स को मैं अपने प्रोग्राम में लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली इस फील्ड को ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। मैं सभी ये एट्रीब्यूट्स, सभी यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स है, ये सभी एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हो जाएंगे मेरे इस फील्ड में। यहाँ पे अभी मैं सेट एज लेता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल को रिफ्रेश करता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो कंडीशन लगाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट बाय कंडीशन ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को एक्सेस किया है, वेरिएबल कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, और इसकी टाइप हमारी यहाँ पे है, हमने डिफाइन किया है। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की थी पहले, इस वैल्यू नो। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस कंडीशन, इस वेरिएबल को एक्सेस करो। इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे डबल हैश लगाया है। डबल हैश का मतलब है कि यह वेरिएबल है और वेरिएबल इस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कर रहा है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे हमें फील्ड में दिखाई देना चाहिए सेट बाय कंडीशन 1। ओके, सेम वही सेम लॉजिक में अभी सेकंड वेरिएबल पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट बाय कंडीशन, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है मेरा सैम्पल सेट बाय कंडीशन 2 और डबल हैश का मतलब है हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिए। अगर यह वेरिएबल की वैल्यू यस रहती है तो हमें यह दिखाई देना चाहिए। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेट बाय कंडीशन 1। ओके, हो गया। यहाँ पे अगर मैं सेट बाय 1 एक्टिव क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। इसे मैं डीएक्टिवेट करता हूँ तो भी वैल्यू चेंज हो रही है। इस बटन को सेट बाय 2 एक्टिव को भी मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इस फील्ड लेवल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं सेट बाय कंडीशन एट्रीब्यूट यूज़ करके। ओके।